कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र विरोधी सर्कुलर वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। छात्रों की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों की आवाज को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र उठा है अब हुंकार, नहीं सहेगा अत्याचार। छात्र उठा है अब हुंकार, नहीं सहेगा। सर्कुलर जारी किया गया था, ये कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। ये डीसी कठुआ की तरफ से, स्वयं की तरफ से ये जो सर्कुलर जो था, डीसी कठुआ ने अपनी कैपेसिटी में ये सर्कुलर निकाला था और कॉपी टू डिविजनल कमिश्नर या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, एचओडीज थे या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस थे, उनको जारी किया था। विद्यार्थी परिषद ने इस चीज़ को लेकर एक पत्रक जो था, विद्यार्थी परिषद ने स्टेट लेवल से जो था एक पत्रक इसके प्रति लॉन्च करा था और हमने उसमें ये मांग करी थी कि अगर आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आती है कि जहाँ पर विद्यार्थियों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है समाज के कुछ लोगों के द्वारा, तो आप पूरे आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि आप उस पर एक्शन लें और कल्प्रिट्स को दोषी हैं तो लीगल एक्शन उनके ऊपर ले। लेकिन हम विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं कि जो सर्कुलर था उसके अंदर क्लॉज 1 और क्लॉज 4 के अंदर ये लिखा गया था कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में सम्मिलित नहीं हो सकता, और कोई भी अगर विद्यार्थी प्रोटेस्ट में सम्मिलित होता है तो वहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो पॉलिटेक हो, चाहे वो आईटी हो, या कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसी भी शैक्षणिक संस्थान का होगा, उसका प्रिंसिपल उसके लिए जिम्मेदार होगा। हम मानते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है ऑलरेडी उसके खिलाफ एक पूरा परिसर उसके अंतर्गत होता है, उसको कहीं ना कहीं छात्रों की शिक्षा को लेकर चिंता करनी होती है। उसके बाद वहाँ के परिसर के उसको, चाहे वो फीस कलेक्शन हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाना हो, चाहे उसके बाद छात्रों को आने वाली समस्याओं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा ऑक्युपाइड होता है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है, अगर वह फंडामेंटल राइट विद्यार्थी का वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवाता है, अगर उसकी बात को नहीं सुना जाता है, अगर विद्यार्थी अपनी बात को लेकर आगे नहीं आएगा कॉलेज समय में, या जब वो एक सोच विचार विद्यार्थी रखता है, अगर वो आगे नहीं आएगा, समाज के साथ डील नहीं करेगा, कल को वो कैसा अच्छा एक ब्यूरोक्रेट कैसा बनेगा, या वह अच्छा एक राजनेता कैसा बनेगा, या वह किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स को डील करेगा अगर वह मानव समस्याओं को आगे ही नहीं रखेगा। आज अगर हम कुर्सी के इस तरफ से विरोध कर रहे हैं, अगर हम कुर्सी के उस तरफ हैं, तभी हम ये जान पाएंगे कि विरोधियों का सेंटीमेंट क्या होता है, प्रदर्शनकारियों का सेंटीमेंट क्या होता है। उसको समझेगा जब विद्यार्थी ने खुद कभी का प्रदर्शन किया होगा शांतिपूर्ण तरीके से। कहीं ना कहीं ये सर्कुलर जो है विद्यार्थियों की एक पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर रोक लगाने का काम करता है। हमारी मांग यही थी कि इस सर्कुलर को वापस लिया जाए और इसमें जो है जो ये क्लॉज ऐड किए गए हैं छात्र विरोधी, इनको वापस लेने का काम डीसी कठुआ करे। हमारा इसी कारण को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध आज हमने किया है। कि एक गलती मैं इसे मानता हूँ कि प्रशासन या डीसी कठुआ की तरफ से एक गलती से ये फरमान जो है जारी किया गया है। गलती है तो उसका सुधार भी होता है कि किसी भी समस्या को नकारना नहीं, उसे सुधारना ही समस्या का हल होता है, और वही मांग हम लेकर जा रहे हैं। हम खुद ये मानते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए, और कोई अगर व्यक्ति विद्यार्थियों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है तो विद्यार्थी परिषद उसकी पहले दिन से निंदा करता है कि विद्यार्थी पढ़ाई करे, परंतु पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी समाज से जुड़े मुद्दों को भी समझे, समाज के प्रति अपनी सोच भी विकसित करे। कहीं ना कहीं वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ के आते हैं। इस प्रकार का अगर वे सर्कुलर निकाल देंगे तो कोई भी विद्यार्थी कभी अपनी बात करने के लिए आगे नहीं जाएगा, और कठुआ का विद्यार्थी केवल एक किताबी कीड़ा बनकर रहना चाहता है। ये सर्कुलर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक विकास को रोकने का काम करता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता कि वो 40 डिग्री तापमान में या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ इतने दुर्गम रास्ते होते हैं, परंतु उन दुर्गम रास्तों के अंदर अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले विद्यार्थियों ने बनी के अंदर एक प्रदर्शन किया था, चाहे वह वहाँ के अलग अलग पंचायतों के विद्यार्थियों की, उनको गाड़ी समय पर नहीं मिल रही थी। उन्होंने शायद प्रशासन को सूचित किया होगा, जब प्रशासन था, कोई भी व्यक्ति की जब प्रशासन परेशानी को नहीं सुना जाता, व्यक्ति तभी जो है प्रदर्शन करता है कोई, और ये उसको लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान उसे ये अधिकार देता है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करे। समस्याएं रहेंगी तभी तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी, या तो प्रशासन इतना अच्छा काम करे कि वह कोई समस्या को रहने ही नहीं दे। ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ के अंदर ना तो को-एड हाई सेकेंडरी कठुआ हेडक्वार्टर के अंदर है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी है, उसमें कॉमर्स टीम नहीं है। ऐसे कई यहाँ पर स्कूल्स हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। कितना ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशियो आजकल पड़ रहा है, डमी एडमिशन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो, उसको ये चिंता करनी चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रकार से स्कूल में आए या कॉलेजेस के अंदर आए। आज विद्यार्थी डिग्री कॉलेजेस के अंदर कहीं ना कहीं इनरोलमेंट की संख्या कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं विद्यार्थी को लगता है कि मुझे क्या फ़ायदा स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रेगुलर जाके। अब हर विद्यार्थी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे अंधाधुंध अनुसरण करेगा तो कहीं ना कहीं वह समाज को डिप्रेशन इस प्रकार से फैलता जा रहा है। सरकार को, प्रशासन को ये कदम लेने चाहिए कि वे विद्यार्थी को अट्रैक्ट करे कॉलेज कैंपस में आने के लिए, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। लेकिन इस प्रकार के अगर बैन उनकी आवाज़ पर लगा दिए जाएंगे तो विद्यार्थी कल को कोई परिसर में जाने का काम करेगा ही नहीं। उसे तो लगेगा कि डिग्री तो मैं घर से बैठ के इग्नू से ले सकता हूँ,
तो कहीं ना कहीं ये एक विद्यार्थियों के विकास को रोकने का काम सर्कुलर